मुंशी प्रेमचंद की कहानी यही मेरा वतन एक गहरी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कहानी है जो देशप्रेम, सामाजिक न्याय और नैतिकता की विचारधारा को केंद्र में रखती है। यह कहानी पाठकों को न केवल राष्ट्रीयता का महत्व समझाती है बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करती है। मैं इस कहानी को विस्तार से 5000 शब्दों में पुनः प्रस्तुत करता हूँ। यही मेरा वतन प्रस्तावना। कहानी का आरंभ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में होता है। ब्रिटिश हुकूमत का शासन भारतीयों के लिए कठिनाइयों और शोषण का समय था। इस दौरान हर वर्ग में स्वतंत्रता के लिए जागरूकता बढ़ रही थी। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से भारतीय जनमानस की पीड़ा, संघर्ष और उसके भीतर छिपे अदम्य साहस को प्रकट करते हैं। कहानी की शुरुआत गांव की पृष्ठभूमि। कहानी का केंद्र एक छोटा सा गांव है। यह गांव भारत के उस ग्रामीण जीवन का प्रतीक है जो ब्रिटिश शासन के कारण गरीबी और अन्याय से त्रस्त है। गांव के किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और जमींदारों की निरंकुशता ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया है। यहाँ कहानी का नायक शंकर सामने आता है। शंकर एक साधारण किसान है, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल है। वह गरीब है, लेकिन उसके विचार अमीर हैं। शंकर को अपने गांव और देश से गहरा लगाव है। वह अक्सर कहता है, यह मिट्टी, यह हवा, यह पानी, यही मेरा वतन है। शंकर का सपना है कि एक दिन यह देश स्वतंत्र होगा और हर इंसान के पास बराबरी का अधिकार होगा। गांव का संघर्ष और शंकर की भूमिका। गांव में ब्रिटिश शासन और जमींदारों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एक दिन गांव में कर वसूली के लिए ब्रिटिश अधिकारी आते हैं। किसान पहले से ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अधिकारियों की कठोरता के कारण कई किसानों की जमीनें नीलाम कर दी जाती हैं। शंकर इन सब घटनाओं को चुपचाप देखता है, लेकिन उसका मन विद्रोह से भर जाता है। वह गांव वालों को एकजुट करता है और उनसे कहता है, यदि हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो यह अन्याय खत्म हो सकता है। क्रांति की लहर। शंकर गांव के युवाओं को संगठित करता है। वह उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाता है। वह कहता है, देश के लिए कुछ करने का यही समय है। अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। शंकर के नेतृत्व में गांव के लोग कर न देने का संकल्प लेते हैं। यह कदम ब्रिटिश अधिकारियों के लिए चुनौती बन जाता है। अधिकारियों ने गांव में दमन का प्रयास किया, लेकिन शंकर और उसके साथी डटे रहे। शंकर का त्याग। एक दिन अधिकारियों ने शंकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उसे धमकाया और कहा, यदि तुम कर वसूली का विरोध करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। शंकर ने साहसपूर्वक जवाब दिया, मेरा वतन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। अधिकारियों ने शंकर को जेल में डाल दिया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। जेल में भी वह स्वतंत्रता संग्राम के लिए योजनाएं बनाता रहा। गांव में बदलाव। शंकर की गिरफ्तारी ने गांव वालों के मन में और जोश भर दिया। उन्होंने शंकर के विचारों को अपनाया और गांव में हर जगह आजादी का आंदोलन तेज कर दिया। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सब इस संघर्ष में शामिल हो गए। कहानी का चरमोत्कर्ष। कुछ महीनों बाद शंकर जेल से रिहा होता है। वह अपने गांव लौटता है और देखता है कि गांव वाले अब अधिक संगठित और साहसी हो गए हैं। यह देखकर शंकर गर्व महसूस करता है। शंकर गांव में खड़ा होकर कहता है, हमारा वतन वह जगह है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिले। आज से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा गांव अन्याय और शोषण से मुक्त हो। यही हमारा वतन है। समाप्ति। एक नई शुरुआत। कहानी के अंत में गांव वालों के संघर्ष के कारण ब्रिटिश अधिकारी गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। गांव में स्वतंत्रता और भाईचारे का माहौल बनता है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने वतन के लिए त्याग और सेवा करने के लिए तैयार हो। यही मेरा वतन केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हर भारतीय के भीतर देशप्रेम की भावना को जागृत करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।